हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग मूलतः 3 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग करेंगे कि बीए पार्ट 2 में, मतलब बीए फर्स्ट ईयर के जो लोग प्रमोट होकर बीए पार्ट 2 में गए हैं, उनमें प्रमोशन के बाद की क्या प्रक्रिया होगी। बहुत सारे दोस्त कमेंट करने लग रहे थे कि सर भैया एडमिशन कब होगा, फी पेमेंट कब होगा और आगे की प्रक्रियाएं कब चलेंगी। दूसरी बात, ऑफलाइन क्लासेज या जो भी आपकी क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा कमेंट आ रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक छात्रावास है उसमें फॉर्म भराया था, तो उसकी कुछ नोटिफिकेशन के बारे में। और चौथी बात करेंगे हम लोग आपको करना क्या है अभी कुछ दिनों के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको अब क्या करना होगा, प्रमोशन के बाद आपका एडमिशन कैसे होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका एडमिशन ऐसा मान के चलिए कि हो चुका है, बस आपको फी पेमेंट करना है। अगर आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करना होता है, जो आपको अभी कुछ नहीं करना है। आने वाले लगभग 15 से 20 दिन में, ये मान के चलिए 20 जुलाई के आसपास, जैसे 25 जुलाई के आसपास आपको एक मैसेज आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप उस लिंक के थ्रू जाके सीधा फी पेमेंट कर पाएंगे। आपका फी पेमेंट ऑनलाइन मोड में घर से ही सिर्फ फी पेमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप लोग फी पेमेंट करिएगा आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा और एक फी पेमेंट की रसीद मिलेगी जिसे आप लोग निकलवा के रख लेंगे। उसी के आधार पर आपको बीए पार्ट में आइडेंटिटी कार्ड और आगे की प्रक्रिया शुरू होंगी। तो अभी मेरे हिसाब से कम 20 दिन लगेगा। आपकी ये पहली प्रक्रिया होगी एडमिशन की। एडमिशन के लिए आपको वही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट होगा, आप सीधी वहां से पेमेंट कर पाएंगे और आपका एडमिशन सुनिश्चित हो पाएगा। इसके लिए मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा और कैसे पेमेंट करना है वो सारी ही चीज़ें मैं डिटेल में बता दूंगा, उसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद बात नंबर 2 आती है कि ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। अब ऑफलाइन क्लासेस को समझने से पहले आप लोग देखिए अभी तक की कंडीशन, जो थर्ड वेव आने की समस्याएं चलने लग रही है भारत में, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आया है, अभी अगर इसका कुछ नहीं होता है तब ये मान के चलिए कम से कम अक्टूबर में आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल सकती है। उसके पहले अभी अक्टूबर तक आपकी एडमिशन बीए पार्ट 1 के एडमिशन की प्रक्रिया चालू होगी। बाकी 5 जुलाई से, मतलब आज 2 जुलाई है, 5 जुलाई से आपका कैंपस पूर्णतः खुल जाएगा। मतलब आप वहां जाकर जैसे पहले आते थे वैसे जा सकते हैं। क्लासेज अभी ऑफलाइन नहीं चलेंगी, ठीक है। बाकी कैंपस आपका 5 जुलाई को खुल जाएगा। उसके बाद आपकी ऑफलाइन क्लासेज मुझे नहीं लगता अभी सितंबर से पहले तो नहीं चलनी है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपका एडमिशन हो जाए और इसके बाद की प्रक्रिया आपकी धीरे धीरे चलती रहेंगी। अभी कंडीशन इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि कितने बुरे दौर से हम लोग गुजरे हैं। ये बात हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के बारे में जो हम लोग फॉर्म भरे थे उसका क्या हुआ। तो देखिए उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये मान के चलिए कि अभी इतनी जल्दी आने वाला भी नहीं है। उसका भी कारण यही है कि चीज़ें चल ही नहीं पा रही हैं। जब तक चीज़ें चलेंगी नहीं प्रॉपर वे में, तब तक कोई भी डिसीजन, कोई भी हॉस्टल अलॉटमेंट या कोई भी ऑफिशियल काम नहीं होगा। अभी एडमिशन की प्रक्रिया ही नहीं शुरू है, आप लोगों को पता ही होगा। अभी बीए पार्ट 1 का भी फॉर्म नहीं आया है, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए यूजी पीजी किसी का फॉर्म नहीं आया है। तो अभी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ना इतनी जल्दी होने वाली है। इसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिए। चौथी बात कर लेते हैं कि आपको अभी करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इलाहाबाद आ जाए कि ना आए। अभी इलाहाबाद आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, तो आप लोग परेशान काफ़ी ज़्यादा होंगे। अभी मत आइए, अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए। सबसे सही आप लोगों के लिए यही होगा, अभी कम से कम जुलाई भर मत ही आइए, हम कहेंगे उसके बाद ही आइए। या फिर कैंपस खुल जा रहा है, अगर घर बिल्कुल भी पढ़ाई ना हो तो आके रूम ले कर पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बाकी प्रक्रिया आपको धीरे धीरे चलती रहेगी, धीरे धीरे जैसे चलेगी हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। 2-3 चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ लेना है। पहली बात, जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि आपको अपने सिलेबस की कोई एक बुक लेनी है। आपके 3 सब्जेक्ट में से कोई एक बुक, और सारी ही बुक का मैं लिंक सीधे आपको अमेजन का लिंक मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आप उस लिंक के थ्रू सीधे खरीद लेंगे, आपके घर पहुँच जाएगी। एक ही बुक परचेज कीजिए, बहुत सारी बुक भी नहीं परचेज करनी है। एक बुक बस परचेज कीजिए और उसी को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी बुक लेने का कोई मतलब है नहीं। सिर्फ एक बुक परचेज कीजिए और उसी से पढ़ाई कीजिए जब तक यहाँ पर आ नहीं जाते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया जैसी होगी, जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो सेकंड हैंड भी किताब मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर लाइब्रेरी में भी हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग बहुत सारा पैसा फंसाइए, पैसा लिमिटेड फंसाइए, लेकिन पढ़ाई उसी स्तर से मेंटेन रखिए। तो ये बात होगी आपको अभी करने की।
बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समय समय अपडेट करता रहूँगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तीनों बात आप लोग समझ गए होंगे। फी पेमेंट अभी 10-15-20 दिन में होगा, जैसे होगा आपको बता देंगे। बाकी आपका कैंपस 5 जुलाई को खुल जाएगा, पहले की जैसे ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और तीसरी बात, आपके हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और चौथी बात, आपको अपने स्तर पर पढ़ाई कैसे मेंटेन रखनी है, या आप इलाहाबाद आना चाहते हैं तो क्या करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं और एक बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं या फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए और वो लोग सारी प्रक्रियाओं को समझ पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।